जेई मेन और नीट के एग्जाम में मैकेनिकल प्रॉपर्टी से भी न्यूमेरिकल आता है। सबस्टांस की बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे हम मेटल्स की ले रहे हैं तो मेटल्स की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी और आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसी में एक स्ट्रेस एक प्रॉपर्टी है और एक स्ट्रेन है। स्ट्रेस जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल फॉर्म, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। वो न्यूमेरिकल ये है कि द लेंथ ऑफ मेटल वायर आर L1 and L2 when the tension in the wire are T1 and T2 respectively, find the natural length of wire। ये है। तो इसमें क्या है, हम केस फर्स्ट देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि जब मेटल की लेंथ, जब एक वायर है मेटल का जिसपे T1 फोर्स लगा रहा है, ये T1 फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं मेटल वायर पे, और इसकी इनिशियल लेंथ L थी और बाद में खींच के इसमें DL और बढ़ गया, तो टोटल लेंथ हो गई L1, ठीक है। और ये इसको हम F1 बराबर T1 लेंगे। ये टेंशन जो हमने लगाया है, जो इसने यहाँ पे दिया है, वो पहला केस है। दूसरा केस है कि जब हम T2 स्ट्रेस लगाएंगे तब उस केस में टेंशन लगाएंगे, तब उस केस में L2 लेंथ हो जाएगी। तो हम पहले केस के लिए देखते हैं। हम मानते हैं कि नेचुरल लेंथ ऑफ वायर इज L है और यंग मॉडुलस हम जानते हैं Y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस ये होती है हमारी F अपॉन A, परंतु यहाँ पे फोर्स हमारा क्या लग रहा है F1, तो यहाँ पर F1 हो गया। और स्ट्रेन होती है डेल्टा L अपॉन L। अब हम यहाँ पर डेल्टा L निकालेंगे। डेल्टा L कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को हम इसमें रखेंगे वैल्यू को, और डेल्टा L पहले हम निकाल लेते हैं। डेल्टा L बराबर होगा, यहाँ देखें, अगर मुझे डेल्टा L निकालना है तो मुझे L1 माइनस L करना पड़ेगा, तो L1 माइनस L हो गया। फिर उसके बाद मैं सारी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा F1 अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन कैपिटल L। तो F1 की जगह मैं T1 रखूंगा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा T1 और ये ऊपर चला जाएगा T1 L अपॉन A इंटू डेल्टा L, और डेल्टा L की वैल्यू मैं ये यहाँ से ये वाली डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा चलो मैं इसे अगली लाइन में लिखता हूँ, T1 y इज इक्वल टू हो जाएगा T1 L अपॉन A इंटू L1 माइनस L, ठीक है, ये हो गया। अब हम केस सेकंड के लिए लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। अब मैं 4 केस सेकंड लेता हूं, इससे 4 केस सेकंड के लिए इसको ले रहा हूं। तो यहां पर मेरा जो आ जाएगा, ये F2 मान लूंगा, ये F2 होता है और ये T2 और ये लेंथ हो गई L2। ये केस सेकंड के लिए भी नेचुरल लेंथ ऑफ वायर यही रहेगी, और ये हो जाएगा मेरा L2 और ये हो जाएगा T2 और ये डेल्टा L, ये सब हम यही मानते हैं। तो डेल्टा L इस केस में हो जाएगा मेरा L2 माइनस L, और F बराबर हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा T2। तो यहाँ पर यंग मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी ठीक ऐसे ही, F2 अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, ठीक है, ये L आ गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये L ऊपर चला जाएगा और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वैल्यू रख के यहाँ से y इज इक्वल टू ये हो जाएगा T2L, ये L ऊपर के चला गया, A इंटू डेल्टा L की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूं L2 माइनस L1, जैसे मैंने पहले किया था। तो ये मैंने रख दिया। ये इक्वेशन नंबर मैं इसे 2 मान लेता हूं। अब मैं दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो अगर मैं देखूं तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड
और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं T1L अपॉन A, ये हो गया L1 माइनस L इज इक्वल टू T2L अपॉन A L2 माइनस L। अब A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको यहां गुणा कर लूं, T1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, T1 L2 माइनस L बराबर ये वहां यहां पे चला जाएगा T2 L1 माइनस L। अब मैं इसको और करूं, T1 L2 माइनस T1 L बराबर यहां भी अंदर मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा T2 L1 माइनस T2 L। अब L वाले टर्म में एक तरफ लिखूं, ठीक है, और ये वाले टर्म जो दूसरे टर्म है वो एक तरफ लिखूं, तो तभी मेरी ये आ पाएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस वाले टर्म को T2L वाले को इधर ले आऊंगा, तो यहां हो जाएगा T, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा T2L माइनस, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का ही रहेगा, और T1L आएगा, और यहां पर आ जाएगा T2L1 माइनस T1L2, ठीक है। अब मैं यहां से L कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने L कॉमन ले लिया साहब, तो यहां क्या बचेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2 अपॉन, अब ये L कॉमन ले लिया, अब देखिए L बराबर हो जाएगा T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T2 माइनस T1। तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी वायर की, जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो L इस प्रकार से निकल जाएगी, मेरी L की वैल्यू ये आ जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझसे पर्सनली प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 90 45 10 28 60 पे संपर्क करें। इस नंबर पे मुझसे आप पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके।